सिस्टम क्या है कि हमें किसी भी तरह से करंट सिचुएशंस को हील करना है। अब वो करंट सिचुएशन रिलेटेड टू प्रेजेंट लाइफ भी हो सकता है, करंट सिचुएशन टू हमारे पास्ट लाइफ भी हो सकता है, ये हमें नहीं पता। अब करंट सिचुएशन में दो हीलिंग हो सकती है, एक एनालिटिक हीलिंग हो सकती है, एक नॉन एनालिटिक हीलिंग हो सकती है। एनालिटिक हीलिंग में क्या है, जहाँ पे हमें प्रॉब्लम पता है कि ये क्या है, मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे रिलेशनशिप में, मेरे फाइनेंस में, मेरे करियर में ये क्या हो रहा है, या मेरे हेल्थ के स्टेटस में, ये सब एनालिटिक स्टेटस की हीलिंग होती है। तो वहाँ पे हम बहुत क्लियर है कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जिसके लिए शायद आपने एनरोल किया होगा। नॉन एनालिटिक हीलिंग में क्या होता है, हमें प्रॉब्लम पता है लेकिन उसके कॉज पता नहीं, या काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम भी नहीं पता कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, तो ये नॉन एनालिटिक हीलिंग में हो सकता है। अब मैं ये तीनों हीलिंग के डिफरेंसेस आपको बताऊंगा कहाँ पे काम करती है। करुणा हीलिंग जो है वो सोल लेवल पे काम करती है, वो रूट मूलाधार चक्र पे काम करती है। तो जब भी आप ये सिंबल्स की हीलिंग करेंगे तो पहले तो आपके पिछले जन्मों के ये सोल ने जो भी कार्मिक बैगेजेस लाए हैं उसको पहले क्लियर करने में लग जाएंगे। इसलिए वो डेल्टा लेवल का है, बहुत डीप 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 लेवल का है, जो शायद और कोई थेरेपी में हमने आज तक ऑरा रिसर्च में नहीं देखा कि पास्ट लाइफ के इश्यूज भी ठीक हो सकते हैं, जो हमें खुद को भी नहीं पता कि यह आत्मा पहले कितनी बार जन्म ले चुकी है और कब कब उसने अज्ञानता से गलतियां की, या ज्ञानी था लेकिन अहंकारी था, मतलब ये दो कैटेगरी होती है, या ईगो की वजह से या इग्नोरेंस की वजह से उसने कुछ गलतियां की है करके, तो वो सारे पास्ट लाइफ को वो क्लियर करने में लग जाएगा। तो ये करुणा हीलिंग का मेन काम है। साइकिक सर्जरी का काम क्या है, वो हमारे माइंड को रिप्रोग्रामिंग करेगा। जो प्रेजेंट के पास्ट में हमने थॉट्स डाले हैं, जैसे बचपन में हमने कोई थॉट्स डाले हैं, या हमने एडल्ट एज में कोई थॉट्स डाले हैं अपने लिए, दूसरों के लिए, हेल्थ के लिए, फाइनेंस के लिए, रिलेशनशिप के लिए, अनवांटेड काफ़ी हमने कुछ ना कुछ थॉट्स डाल के रखे हैं, तो साइकिक सर्जरी उस लेवल को ठीक करेगा। इसलिए वो सैक्रल चक्र पे काम करता है। पहले मैंने बताया करुणा हीलिंग रूट चक्र पे काम करता है, साइकिक सर्जरी सैक्रल चक्र पे काम करता है, प्रेजेंट सबकॉन्शियस माइंड पे काम करता है, करुणा हीलिंग अनकॉन्शियस माइंड पे काम करता है। और मनी अबेंडेंस जो है वो प्रेजेंट पे काम करेगा, सिर्फ प्रेजेंट पे। वो ना तो ज़्यादा दिमाग लगाएगा और ना तो कोई पास्ट लाइफ के इश्यूज हमारे ठीक करेगा, वो सिर्फ मैनिफेस्टेशन में हेल्प करेगा। और वो मणिपुर चक्र पे काम करता है, चक्र जो मनी अबेंडेंस के सिंबल्स है। अभी आपने जो भी डिज़ायर क्रिएट की, इमीडिएटली वो पूरी करने में लगा देगा। वो ये दिमाग नहीं लगाएगा ये डिज़ायर सही है या गलत है। वो यही भी नहीं कहेगा भाई पास्ट लाइफ में आपने कुछ कर्म करके आए तो यू डोंट डिज़र्व फॉर इट, ये भी बिल्कुल नहीं। तो इसलिए हमने ये जो रिट्रीट होती है इसमें ये तीन हीलिंग की हमने मॉडलिटीज़ को कंबाइन किया है, बिकॉज हमें मणिपुर चक्र को हील करना है, अपनी एनर्जी लेवल बढ़ानी है, हमें मैनिफेस्टेशन चाहिए, अपनी कुछ इच्छाएं पूरी करनी है, जो फाइनेंशियल टर्म्स कंडीशंस है या कुछ हेल्थ के पैरामीटर्स है, कुछ रिलेशनशिप है कि मुझे अभी के अभी सुधारने हैं, मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, तभी मनी अबेंडेंस बहुत काम में आएगा। हमने माइंड को रिप्रोग्रामिंग भी करना है, बिकॉज हमें लॉन्ग टाइम रिजल्ट चाहिए। ऐसा नहीं कोई चीज़ टेम्पररी रिजल्ट मिले और बाद में वो रिजल्ट गायब हो जाए। इसलिए हमें साइकिक सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमें रिप्रोग्रामिंग करना है। जैसे हम हर बार अपने मोबाइल को, लैपटॉप को, टैब को, आईपैड को, जो भी है, हम बार बार वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं। जब तक हम सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं करते कुछ फैसिलिटीज़ हमें नहीं मिलती, कुछ डेटा ओपन नहीं होता। तो इसलिए साइकिक सर्जरी बहुत ज़रूरी है। और हमारा करुणा हीलिंग वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अब तक हमने 200, 300, 500 ह्यूमन बींग में जन्म ले चुके हैं। उसमें कितनी गलतियां करी है। उसके पहले एनिमल लाइफ में थे, तब हमें पता ही नहीं था कि सही क्या है गलत क्या है। हमें जिसको खाना है हमने खा लिया, जिसको मारना है हमने मार लिया। तो हमारे अंदर एक सॉफ्टवेयर इनबिल्ट था लाइफ जीने के लिए, जो मकसद था बस हम लाइफ जी रहे थे, क्योंकि कॉन्शियसनेस तो थी नहीं, कोई चेतना तो थी नहीं, इसलिए कोई इवोल्यूशन नहीं था, कोई निर्वाणा मोक्ष का फंडा ही नहीं था एनिमल की लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें हमें हील करनी है, बिकॉज वो चीज़ें आज भी हमारी प्रेजेंट लाइफ में कहीं ना कहीं आ गई है। तो कोई स्नेक की लाइफ से ह्यूमन में आया है तो वो स्नेक की कॉन्शियसनेस भी कहीं ना कहीं है, कोई नंदी की कॉन्शियसनेस लेके आया है, कोई डॉग की कॉन्शियसनेस लेके आया है, कोई काव की कॉन्शियसनेस लेके आया है, कोई लायन की कॉन्शियसनेस लेके आया है। मैंने अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन में 2 एनिमल लाइफ देखी, एक में मैं ईगल था, एक में मैं आउल था।
ईगल की लाइफ में मैं बहुत फोकस्ड कॉन्शियसनेस वाला था, आज भी मुझे काम में आ रहा है। और आउल की लाइफ में मेरे अंदर एक थर्मल विजन थी कि मैं रात को भी देख पाता था, और आज भी मेरे अंदर ऐसा ही है कि मैं कहीं पे भी ड्राइव करता हूँ तो मैं नाइट ड्राइविंग प्रीफर करता हूँ। मैं दिन में कार बहुत कम चलाता हूँ, रात में ज़्यादा चलाता हूँ। मैं ऑरा भी जो देख पाता हूँ वो मेरे अंदर थर्मल विजन के वजह से, कि किसी के चक्र देखना, ऑरा देखना, कोई काफ़ी लोगों की मैं पास्ट लाइफ ऐसे ही देख लेता हूँ, एट्यूनमेंट करते वक्त, हीलिंग करते वक्त, रिग्रेशन करते वक्त। ये सारी मेरी आउल की लाइफ की इम्प्रिंट्स है। तो कुछ इम्प्रिंट्स अच्छी है, उसे हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसको हम रीएक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ इम्प्रिंट्स हमारी अच्छी नहीं है, जैसे हमारे अंदर लायन की कोई एक इम्प्रिंट्स है, लीडरशिप क्वालिटी की, ईगोइस्टिक, अटैकिंग की, ऐसी सारी इम्प्रिंट्स हमें हील करनी पड़ेगी। और पास्ट की भी जो हमारी ह्यूमन लाइफ्स हैं, जिसमें हम कभी इन्फेंट सोल रहेंगे, बेबी सोल हुए होंगे, यंग सोल हुए होंगे, हमने बहुत सारे लोगों को मारा है, पीटा है, हमने दबोचा है, हमने डोमिनेट किया है, उनकी भी हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अदरवाइज़ वही सोल्स को वापस हम प्रेजेंट लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। क्यों? आज भले हम मैच्योर सोल्ड है, 4th लेवल पे हैं, लेकिन पहले के जो 3 लेवल की सोल्स है जो हम जी चुके हैं, उनकी हीलिंग करना भी ज़रूरी है। अदरवाइज़ अनकॉन्शियसली वो हमारी लाइफ में आएंगे, और वो किसी भी तरह से कर्मों को न्यूट्रलाइज करने के चक्कर में एक बदले की रिवेंज लेके आएंगे, और हमें समझ भी नहीं आएगा कि ये इंसान मेरी लाइफ में क्यों आया है और ये मुझे तकलीफ़ क्यों दे रहा है। मदर इन लॉ बन के, हस्बैंड बन के, वाइफ बन के, या सिस्टर इन लॉ बन के क्यों मुझे तकलीफ़ें दे रहा है, क्यों परेशान कर रहा है, या मेरे लाइफ में प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रहा है, फाइनेंशियल प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रहा है, या मुझे छोटी छोटी बीमारियां बार बार क्यों होती है, मैं इतना ख्याल रखता हूं तो भी क्यों होती है। क्योंकि पास्ट लाइफ की जो आपकी गलतियां हैं, कमियां, खामियां हैं, ये आज भी आपके अंदर एक्टिव है। तो करुणा हीलिंग के सिंबल से क्या होगा, वो सारी जो सोल संस्कार लेके आया है, संस्कार अच्छे भी हो सकते हैं और संस्कार इल्यूशनरी भी हो सकते हैं, तो उन सारे संस्कारों को वो हीलिंग करेंगे। हम उसे कहते हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस एंड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। ये 2 प्रकार की जो हमारा माइंड सेट है, उनको हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का मतलब है जो डेली हम करते हैं, जिसे हमें पता नहीं क्यों कर रहे हैं, लेकिन हम कर रहे हैं और काफ़ी हज़ारों लोग वही काम कर रहे हैं, इसे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं। कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस का मतलब कि हज़ारों लाखों लोग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल 1% भी नहीं पता कि वो सब ये क्यों कर रहे हैं। तो दोनों तरीके से हमें करना है, बिकॉज ये कलेक्टिव लोग हैं, हमें उस ग्रुप से निकलना है। जैसे काफ़ी लोग करप्शन के बारे में सोचते हैं, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है कि वो सोचते हैं करप्शन के बारे में। और काफ़ी लोग अनकॉन्शियसली बातें भी करते हैं कुछ चीज़ों की, जिनके पता ही नहीं कि भाई मैं ये क्यों बातें कर रहा हूँ, मुझे तो इस चीज़ का नॉलेज भी नहीं है, मैं किसी की निंदा क्यों कर रहा हूँ, मैं किसी की बुराइयाँ क्यों कर रहा हूँ, मैं किसी के बारे में उल्टा क्यों सोचता हूँ, नेगेटिव क्यों सोचता हूँ, या कोई मेरे बारे में क्यों लोग ऐसे अभिप्राय देते हैं। तो ये सारी जो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस चीज़ें हैं जो सोल के साथ जुड़ी है, करुणा हीलिंग बहुत अच्छे से उनको क्लियर कर देगा। और जैसे जैसे हमारे पास्ट लाइफ के कर्मा क्लियर हो जाएंगे, धीरे धीरे हम प्रेजेंट लाइफ पे फोकस करना सीख लेंगे। अभी तो क्या हो रहा है कि पिछले जन्म के जो कर्म है वो प्रेजेंट में एक्टिव है, हमारा प्रेजेंट अच्छा काम कर रहे हैं तो भी रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है। तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा है मैं इतना अच्छा करने के बाद मुझे रिजल्ट क्यों नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि पिछले जन्म के कर्म बीच में आ रहे हैं। अब प्रेजेंट में अगर आपने कुछ गलतियां की, वो फ्यूचर में आपको तकलीफ देंगे, और फ्यूचर में जब आप पहुंचोगे, प्रेजेंट का फ्यूचर या नेक्स्ट लाइफ का फ्यूचर, उसमें जब आप पहुंचोगे तब आपको पता नहीं चलेगा कि पास्ट में आपने क्या गलती की है। तो ये चेंज साइकिल है। इस चेंज साइकिल को तोड़ने के लिए हमें करुणा हीलिंग के सिंबल्स बहुत ज़रूरी है। उसके स्टेप्स भी बहुत सिंपल है, जैसे इन्वोक करना, अपने देवी देवता भगवान को, गुरुओं को याद करना, उनसे शक्ति मांगना। अब जिसको भी मानते हो, आपके जो भी गुरु अब तक रहे होंगे, जो भी इष्ट देवता हैं, आप हिंदू है, मुस्लिम है, जीसस को मानते हैं या गुरु नानक देव को मानते हैं, डजेंट मैटर, आपका इन्वोकेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे मोबाइल में एयरटेल है, वोडाफोन है, क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा मोबाइल चलना चाहिए। तो इसी तरह से आपका सुपर कॉन्शियस कनेक्शन किसी से भी हो, डजेंट मैटर, सिंबल्स अनकंडीशनली काम करने वाले आपके लिए। और वो सिंबल्स दे आर सेल्फ गाइडेड, उनके अंदर अपनी एक पर्सनल मेमोरीज है, उसको अगर आप
गाइड नहीं भी करोगे तो भी वो अपना काम करने वाले हैं। इसलिए मैंने शुरू में आपको कहा ये एनालिटिक और नॉन एनालिटिक में काम करती है। एनालिटिक में जहाँ हमें पता है ये प्रॉब्लम है, हम उसको कमांड दे रहे हैं कि मेरी हेल्थ अच्छी हो गई है, मेरा वेट इतना रिडक्शन हो गया है, या मेरी रिलेशन ये इससे सुधर गई है, मेरा ये फाइनेंस सुधर गया, ये एनालिटिक है। नॉन एनालिटिक मतलब पता ही नहीं कि मुझे किस चीज़ की हीलिंग करनी है, मतलब मेरा कौन सा प्लानेटरी प्रॉब्लम है, कौन से वास्तु का दोष है, पितृ का दोष है, काल सर्प दोष है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मेरा ऑरा अच्छा है या नेगेटिव है मुझे नहीं पता। तो ये नॉन एनालिटिक हीलिंग है, तो करुणा हीलिंग उसमें भी काम करेगी, बिकॉज सिंबल्स में सेल्फ गाइडेंस है, उसमें अपनी खुद की इंटेलिजेंसी है, तो उसको आप आगे पीछे भी यूज़ करोगे तो भी चलेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं सीक्वेंसेस है। और उसमें आप इंटीग्रेट भी करोगे, रेकी के सिंबल्स डालोगे और अच्छा काम करेगा, मनी अबेंडेंस के सिंबल्स डालोगे और अच्छा काम करेगा, साइकिक सर्जरी के सिंबल्स डालोगे और अच्छा काम करेगा। उसके साथ अगर आपने मैग्नीफाइड हीलिंग, थीटा हीलिंग उसको भी अगर आपने जोड़ दिया तो भी काम करेगा। मंत्र की हीलिंग भी आपने जोड़ दी, गायत्री मंत्र, ओम नमः शिवाय, या अगर आपने बाइबल पढ़ते हुए हीलिंग की, या कुरान पढ़ते हुए हीलिंग की, या नवकार मंत्र के साथ हीलिंग की, और भी अच्छा काम करेगा। बिकॉज इंटीग्रेशन से स्ट्रेंथ बढ़ती है। इंटीग्रेशन से क्या होता है, दो फायदे होते हैं इंटीग्रेशन ऑफ द हीलिंग से, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं, आज भी एक इंसान ने मुझे मैसेज किया कि मैं दादा भगवान को फॉलो करता हूँ, मैं आपकी हीलिंग क्यों सीखूँ। तो मैं एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा कम है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ कैल्शियम का खाना खाना, कैल्शियम का फूड खाना, बाकी भी तो खाना ज़रूरी है ना, क्योंकि आपके बॉडी में विटामिन की भी ज़रूरत है, मिनरल्स भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, स्टार्च भी चाहिए, काफ़ी इलेक्ट्रोलाइट्स भी चाहिए। तो हमें 72,000 नाड़ियों को खोलने के लिए इंटीग्रेशन करना ज़रूरी है। तो योगा से इंटीग्रेट कीजिए, मेडिटेशन से इंटीग्रेट कीजिए, अपने गुरुओं के, अपने धर्मों के मंत्रों से इंटीग्रेट कीजिए, और ये सिंबल्स के साथ इंटीग्रेट कीजिए, तो रिज़ल्ट बहुत फास्ट आएगा। जैसे कभी हम मल्टीविटामिन दवाइयाँ खाते हैं तो जल्दी हमें फ़र्क पड़ता है, और कोई इंसान क्या करता है, एक कैल्शियम की गोली खाएगा, एक विटामिन ई की खाएगा, एक विटामिन ए की खाएगा, कोई एक विटामिन बी की खाएगा, तो 8-10 गोलियां खाएगा। इससे तो अगर एक ही गोली के अंदर सभी विटामिन रहेंगे तो वो एक ही दवाई, एक ही गोली में काम ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने ये ऑरा रिसर्च में, और ये पिछले 25 साल में जो हमने 125 थेरेपियाँ के ऊपर जो रिसर्च किया है, उसमें कंक्लूजन निकाला है कि इंटीग्रेशन करो, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। मतलब आप करुणा हीलिंग के साथ रेकी की हीलिंग करोगे तो कोई इश्यू नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। जैसे हम सलाद खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, तो उसमें हम इंटीग्रेट करते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। तो इसी तरह से हम पहला स्टेप इन्वोक करेंगे, सेकेंड स्टेप्स हम सिंबल्स एक के बाद अपने ऊपर विजुअलाइज करेंगे कि वो बारिश के जैसे, वर्षा के जैसे हमारे अंदर जा रही है, फिर उसे चक्र में जाना है, शरीर में जाना है, ऑरा में जाना है, या माइंड में जाना है, या ब्रेन में जाना है, या ऑरा में, ये सोल में जाना है। वो सिंबल्स अपने आप चले जाएंगे, उन्हें पता है मुझे कहाँ जाना है। जैसे हम खाना खाते हैं तो फूड को पता होता है कि भाई मुझे प्रोटीन को पता है मुझे मसल्स में जाना है, कैल्शियम को पता है मुझे बोन्स में जाना है, तो वो खुद चले जाते हैं, हमें उन्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, दे आर सेल्फ गाइडेड फूड। तो इसी तरह से सिंबल्स को भी, ये सब सारी ज्योमेट्रिकल साइंस है, भगवान ने उनको सेल्फ गाइडेड बनाया है, उसको किसी एनालिसिस की ज़रूरत नहीं होती है। तो पहला स्टेप इन्वोकेशन, सेकंड स्टेप सिंबल्स कंटिन्यूस डालते जाना है, 3 बार 7 बार कंटिन्यूस डालते जाना है। उसके बाद आप ये कहिए कि ये मेरा एफर्मेशन कहिए कि ये मेरी इच्छा पूरी हो गई है, मेरी हेल्थ अच्छी हो गई है, मेरा रिलेशन अच्छा हो गया है, मेरा फाइनेंस बहुत अच्छा हो गया है, मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छा हो गया है, ये आप बोल सकते हो थर्ड स्टेप में। फोर्थ स्टेप में उसको विजुअलाइज करो और उसको फील करो, वाह सही में मेरे साथ ऐसा हुआ है। बिकॉज जो चीज़ को आप विजुअलाइज करोगे, जो चीज़ में आपकी फीलिंग जुड़ जाएगी, उस चीज़ की हीलिंग फास्ट होगी। फीलिंग्स के साथ हीलिंग जुड़ी होती है, फीलिंग्स नहीं होगी तो ये थोड़ा मैकेनिकल हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि फोर्थ स्टेप जो है, जहाँ पे विजुअलाइज करना, जहाँ पे कल्पना करना, अब तक हमने नेगेटिव कल्पनाएं बहुत की कि यार ये इंसान मेरी ज़िंदगी में नहीं रहेगा तो क्या होगा, मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे तो मेरी लाइफ कैसी होगी, ये बहुत सी नेगेटिव चीज़ों को विजुअलाइज़ किया है। आज हम यहाँ ये सीख रहे हैं कि पॉजिटिव चीज़ों को विजुअलाइज़ करना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक रात का समय है और आप लाइट चालू करते हो, उतनी रोशनी होती है और उतना ही आपको दिखाई देता है। आपने अगर गलती से लाइट बंद कर दी तो फिर से अंधेरा हो जाएगा। तो यही होता है कि जो लोग हीलिंग छोड़ देते हैं, वापस उसी अंधेरे में चले जाते हैं, उसी डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसी फियर एंजाइटी में चले जाते हैं, और वापस वो अंधकार वाला जीवन शुरू हो जाता है। जब तक लाइट है
जब तक सिंबल्स है तब तक आपके अंदर करुणा है, तब तक आपके अंदर लव है। आपने ये लाइट बंद की, आपका लव ख़त्म हो जाएगा, आपकी करुणा ख़त्म हो जाएगी और आपकी फीलिंग्स भी ख़त्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि पहला इन्वोकेशन करना, सिंबल्स डालना, फिर एफर्मेशंस कहना कि ये मेरी इच्छा पूरी हो गई, फोर्थ उसको विजुअलाइज करना, फील करना, और लास्ट स्टेप है थैंक्स, ग्रैटिट्यूड, भगवान को धन्यवाद करना कि आज तूने मुझे इतने अच्छे सिंबल्स दिए, इतनी अच्छी हीलिंग अट्यूनमेंट दी है, इतना अच्छा स्पिरिचुअल नॉलेज दिया है, इतनी अच्छी फैमिली दी है, शरीर दिया है, मुझे पैसे दिए कि मैं आज सीख पाया। जहाँ से भी ये पैसे आपके पास आए जो आपने आज इन्वेस्ट किए हैं सीखने के लिए, उन लोगों का भी धन्यवाद करें, बिकॉज़ उनका भी कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने आप तक ये पैसे पहुँचाए और आपके अंदर वो सारी नाड़ियाँ खोल दी, वो सारी शक्तियों को जागरूक करने में मदद की है। सो दिस इज़ ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिफिकेशन, पेरेंट्स का, पैसों का, सर्कमस्टेंसेस का, टीचर्स का, और ये सारे अभी जो करंट इश्यूज़ चल रहे हैं उसका भी धन्यवाद करें, बिकॉज़ अगर ये करंट इशू नहीं होता तो शायद आप सीखने के लिए अब तैयार नहीं रहते। आपको लगता है ज़िंदगी चलने दो, 55-60 के बाद जब मैं एकदम रिटायर हो जाऊंगा उसके बाद मैं इस सारी चीज़ों में कदम रखूंगा। तो बहुत अच्छा है कि कुदरत ने आज हमारे सिर्फ लॉकडाउन नहीं किया, हमें मजबूर किया है आत्मा परिश्रण करने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पे गलत हूँ और मुझे किस चीज़ पे काम करना है। तो वंडरफुल ये जर्नी है, बहुत ज़बरदस्त जर्नी है। तो हम इसी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे अपनी सेल्फ हीलिंग के साथ। अब जो भी सिचुएशंस आपके सामने आती है, इमीडिएटली सोचना है कि मुझे इस सिचुएशन को रिएक्ट नहीं करना, इस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करना है, और इसी रिस्पॉन्ड के साथ मुझे एक पॉज देना है, और पॉज के वक्त मुझे सिंबल्स डालने हैं। जैसे कोई आदमी कुछ आपको बोल देता है तो आप एक पॉज दे दो, और उस पॉज में 2 मिनट 5 मिनट का एक पॉज दे दो और उसमें सिंबल्स डालना शुरू कर दो। उस वक्त आपने इन्वोक नहीं भी किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंबल्स तभी के तभी काम करने वाले। ये मैं इमरजेंसी के सिचुएशंस की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज़ हम जब भी सुबह ध्यान के लिए बैठते हैं, दोपहर में, शाम में, रात में, जब भी शांति से बैठते हैं, हम इन्वोक कर सकते हैं सिंबल्स को, चैंटिंग के जैसे, मंत्र के जैसे हम रिपीटेशंस कर सकते हैं। हम कंटिन्यूस अलग अलग एफर्मेशंस बोल सकते हैं अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, जिसके लिए भी एफर्मेशंस बोलना है। हम अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं कि भाई ये लॉकडाउन छूट गया है, मैं वापस से ऑफिस पे जा रहा हूँ, या मेरे फैमिली सबसे खुशियाँ आ गई है, वापस खुशियाँ आ गई है, मेरा टैलेंट बाहर आ गया है, मैं सोल पोटेंशियल, सोल पर्पस से मैंने काम करना शुरू कर दिया है। ये सारे एफर्मेशंस को विजुअलाइज करते हुए, फील करते हुए, फिर लास्ट में थैंक्स बोलना है और गॉड को बोलना है कि आपके वजह से मेरी ये जो भी अब तक की तकलीफ़ें थी ये सारी दूर हो चुकी है। ये एंड रिज़ल्ट को जीपीएस के एड्रेस के जैसे आपको माइंड में डालना होगा। भले ये 2 दिन बाद आपको रिज़ल्ट मिले, 2 महीने बाद मिले, या 6 महीने बाद मिले, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको पहले ये दिमाग में फीड करना है कि ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। बस आपने एक बार ठान लिया कि ये सॉल्व हो गया है, फिर सिंबल्स अपना काम शुरू कर देगा। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो अच्छा है, हो जाएगा तो ठीक है, हम प्रैक्टिस करेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे, ऐसा सोचेंगे ये भी मेरा एक बैड लक था। ये ऐसे अधूरी बातें नहीं करनी है, क्योंकि ये दिव्य शक्ति है, ये ज्योमेट्रिकल साइन है, ये ईथर एलिमेंट से जुड़ा है, ये गॉड के साथ, गुरु के साथ कम्युनिकेशन के लिए ये सिंबल्स आपको सिखाए गए हैं। तो गॉड की लैंग्वेज कभी गलत नहीं हो सकती। गॉड के साथ कम्युनिकेशन कभी व्यर्थ नहीं जाता है, कभी वेस्ट नहीं जाता है। लोग एक दूसरे के साथ जो बात करते हैं वो वेस्ट ऑफ टाइम हो सकता है, वेस्ट ऑफ डिस्कशन हो सकता है, लेकिन गॉड के साथ हमारा डिस्कशन कभी वेस्ट नहीं होता। एंड विद दिस हीलिंग ये और भी अच्छा है, क्योंकि अभी आपको उनकी लैंग्वेज आ गई है। आपको गॉड के साथ बात करने का यूज़र नेम, ये 9 सिंबल्स, ये पासवर्ड, ये 9 सिंबल्स, ये दोनों आपको पता चल गए। जब भी खाली बैठो, बातें करो सिंबल्स डालते हुए, और देखो साइलेंस में बैठने के बाद गॉड आपको आंसर 100% देगा। तो मुझे भी 25 साल से, जब से मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं जब भी खाली बैठता हूँ सिंबल्स अपने ऊपर डालता हूँ और फिर गॉड के साथ कम्युनिकेट करता हूँ। मुझे आंसर मिल जाते हैं कि नेक्स्ट इवेंट कहाँ करना, कौन सा वर्कशॉप करना। रोज़ जो हम लोग नए नए प्रकार के मेडिटेशंस लेते हैं, नए नए प्रकार के सब्जेक्ट्स लेते हैं, ये मुझे इसी तरह से गाइडेंस मिलते जाते हैं। तो बहुत अच्छा है
कि इस डिवाइन गाइडेंस के साथ हम अपनी ज़िंदगी जिए। अब तक तो हम अपने दिमाग से ज़िंदगी जी रहे थे। आज के बाद हम ये संकल्प करेंगे कि हम डिवाइन गाइडेंस के साथ जिएंगे। उसके लिए हम अपना दिमाग बीच में नहीं लगाएंगे, हम अपना कॉन्शियस माइंड बीच में नहीं लगाएंगे। हम अपने कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को भगवान की चेतना के साथ इस सिंबल्स के जरिए जोड़ देंगे। दो कॉन्शियसनेस को जोड़ने के लिए ये सिंबल्स आपको सिखाई दिए। अब आपने ये सिंबल्स का इस्तेमाल किया तो समझ लो आपका कनेक्शन स्ट्रांग रहा। दिन में आप कितनी भी बार इस्तेमाल कर सकते हो। मैं दिन में 200 बार ये सिंबल्स को विजुअलाइज करता हूँ और इसको चैंटिंग करता हूँ। आप दिन में 3 बार भी कर सकते हैं, 10 बार भी कर सकते हैं, और जितना समय आपके पास। इसमें कोई हाई डोज ओवरडोज कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जैसे हमारे मेडिकल साइंस में होता है कि 1 क्रोसिन की जगह 3 क्रोसिन खा ली तो आपको नौशिया वॉमिटिंग हो जाएगा। इसमें मैंने कभी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे हैं। तो जब भी आपको लगे सेल्फ की हीलिंग करो, और आप जिनके लिए भी परेशान हो आप उनकी भी हीलिंग कर सकते हो। उसके लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डेल्टा लेवल की है। हम प्राणी हीलिंग में, रेकी हीलिंग में परमिशन मांगते हैं। जब तक सामने वाला तैयार नहीं है हम उसकी हीलिंग नहीं कर सकते। लेकिन करुणा हीलिंग में बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम जब भी चाहें उसके सोल को ब्लेस कर सकते हैं और उसके अंदर हम ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं। हमें कोई क्रेडिट लेने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ उसे ताने मारने की या टोकने की भी ज़रूरत नहीं है कि मैं तुम्हारी हीलिंग कर रहा हूँ, अब देखो तुम्हें सुधरना पड़ेगा। ऐसा बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। बस दिल से दुआएं करो सिंबल्स डालते हुए, और फिर देखो ये कितना मिराक्युलस रिजल्ट मिलता है। आप सोच भी नहीं सकते हो कि आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगी, क्योंकि ऐसा कोई फिज़िकल फॉर्म में कभी दुनिया में भगवान आके आपकी ज़िंदगी का कोई परिवर्तन नहीं करने वाले। ये ऐसी छोटी छोटी क्रियाओं को करते हुए ही, ध्यान की साधना की, हीलिंग की क्रियाओं को करते हुए ही आपका जीवन में परिवर्तन आएगा। तो अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए, ये सिंबल्स पे ट्रस्ट कीजिए, ये हीलिंग पे ट्रस्ट कीजिए, अपने एक्सपीरियंस खुद क्रिएट कीजिए। और एक बार जब आपको ये अनुभव हो गया, आपका जो विश्वास है ये कोई तोड़ नहीं सकता। जैसे मैंने आज तक 2 लाख पेशेंट्स के ऊपर मैंने इसका प्रैक्टिकल किया है, अनुभव किया है। आज कोई कितना भी कहे कि हीलिंग काम नहीं करती, हमें तो रिज़ल्ट नहीं मिला, ये सारी बकवास है, ऐसे वैसे, क्योंकि ये रिज़ल्ट मिल गया। अब मुझे कोई क्या कहता है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने खुद उसको अनुभव किया। पेशेंट्स के रिपोर्ट्स के पैरामीटर्स में मैंने डिफरेंसेस देखे हैं। उनको जो ब्रेन स्ट्रोक्स हुए थे या पैरालिसिस हुआ था या कैंसर हुआ था, उसके रिपोर्ट्स में मैंने चेंजेस आते हुए देखे हैं। क्योंकि रिलेशनशिप में और फाइनेंस में कोई प्रूफ नहीं है कि ये चेंजेस आए हैं, ये सही है या गलत है। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स में 101% चेंजेस समझ में आते हैं, बिकॉज मेडिसिन की, सर्जरी की एक लिमिटेशन है, उससे ज़्यादा वो कोई चेंजेस नहीं ला सकते। लेकिन हीलिंग में जो चेंजेस आते हैं वो 101% गॉड ग्रेस से है। तो आज हमें ह्यूमन की ग्रेस से गॉड के ग्रेस में आना है। बस इतना आज शिफ्ट हो गए तो भी मुझे लगता है बहुत ज़बरदस्त काम हो गया। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर योर टाइम एंड कोऑपरेशन। हम ये वर्कशॉप्स को बार बार रिपीट करेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि वन टाइम में ये सब कुछ समझ गए। करुणा हीलिंग 163 टाइप्स ऑफ एनर्जी को शिफ्ट कर सकती है। अभी तो हमने 2-5 चीज़ों को ही सीखा है। जैसे जैसे ये समय जाता जाएगा हम रिपीट करेंगे, आपको समझ में आएगा कि करुणा हीलिंग एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट पे कैसे काम करता है, वास्तु पे कैसे काम करता है, पास्ट लाइफ पे कैसे काम करता है, एनिमल इंस्टिंक्ट पे कैसे काम करता है, जेनेटिक्स पे कैसे काम करता है, हेरिडेटरी पे कैसे काम करता है, ये सब पता चलते जाएगा। बस अभी के लिए आज इतना ही काफ़ी है कि हमने ये जो 5 स्टेप सीखे हैं इसको हम प्रैक्टिस करेंगे और उसका बहुत अच्छा अनुभव लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन फॉर योर टाइम एंड कोऑपरेशन। वापस हम शाम को मिलते हैं 6 बजे। तब तक के लिए हमें